Bismillahirrahmanirrahim. I am Tokir Abid from the floor of I-CET Academy. Here I am teaching you about paper A of BA class, and this is English basically, the subject in which we are discussing about modern essays. Students, पिछली वीडियो में हमने मॉडर्न एसे नंबर 7 माई ग्रैंडफादर उसका स्टार्ट पढ़ा, आपको इंट्रोडक्शन दिया, माई ग्रैंडफादर की पर्सनालिटी, माई ग्रैंड मदर की पर्सनालिटी और जो दीगर रिलेटिव्स थे उनके मुसन्निफ़ के, उनकी पर्सनालिटी हमने आपको बताई। इस का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम वो करेंगे अपनी सेकंड और फाइनल वीडियो एसे नंबर 7 की इसके अंदर। और ये क्वेश्चन जो है, इसको शुरू करने से पहले आप YouTube पे जो आप देख रहे हैं हमारी वीडियोस, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप लोग गेट कर सकें। सम इम्पॉर्टेंट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, W.B.Yeats ने इसको लिखा और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ऐसे है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मुसन्निफ़ के बचपन की कुछ अहम यादें, सम इम्पॉर्टेंट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। द राइटर स्पेंट हिज चाइल्डहुड, राइटर अपना बचपन गुजारता था एट हिज ग्रैंड फादर्स हाउस, अपने नाना अबू के घर। एज अ स्कूल बॉय, ऐसा होते हुए, ही स्पेंट हिज हॉलीडेज, वो अपनी छुट्टियां गुजारा करता था विद हिज ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, अपने नाना नानी के साथ, इन सेलिगो, सेलिगो नामी एक बंदरगाह थी, उसके पास इनका विलेज था, वहाँ पे। ही रिमेंबर्स, वो याद करता है, दैट हिज ग्रैंड फादर्स हाउस वॉज वेरी बिग, कि उसके नाना अबू का घर बहुत बड़ा था। इट हैड मैनी रूम्स, इसमें बहुत सारे कमरे थे। देयर वॉज अ गार्डन एडजेसेंट टू द हाउस, घर के साथ ही मुंसलिक एक बाग होता था। ही वांडर्ड इन द गार्डन, राइटर जो था वो बाग में वांडर करता था, इधर उधर फिरता था, विद हिज रेड पॉनी, अपने सुर्ख खच्चर के साथ। देयर वर 2 डॉग्स टू फॉलो हिम एट हिज फीट, 2 डॉग्स जो थे उसके पाँव में उसको फॉलो करते रहते थे। द राइटर रिमेंबर्ड मैनी थिंग्स, राइटर को बहुत सारी चीज़ें याद थी ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन की। बट देयर वर सर्टन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, लेकिन कुछ मखसूस, सर्टन यकीनी, सर्टन मखसूस, CERTAIN, लेकिन कुछ ऐसे मखसूस वाक़यात थे, अहम वाक़यात थे, विच ही कुड नॉट फॉरगेट, जिनको वो भूल नहीं सकता था। दे वर 3 इन नंबर, और वो जो इवेंट्स थे वो तादाद में 3 थे। द फर्स्ट इवेंट इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, ही वॉज ग्रेटली अफ्रेड ऑफ गॉड, वो खुदा से बहुत डरता था। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ विक्ड, वो अपने आप को एक बदकिरदार इंसान समझता था, एंड अ ग्रेट सिनर, और एक बहुत बड़ा गुनहगार। वन डे, एक दिन, ही थ्रू अ स्टोन एट अ डक, उसने एक बतख को पत्थर दे मारा, एंड किल्ड इट, और इसे मार दिया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही हैड डन अ बैड डीड, कि उसने एक बुरा काम कर दिया था। ही एक्सपेक्टेड पनिशमेंट फॉर दिस, उसने तवक्को की एक सज़ा की इसके लिए, इस काम के लिए। बट टू हिज वंडर, WONDER, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही। द डक वॉज कुक्ड फॉर डिनर, जब बतख को डिनर में पका दिया गया। एंड एवरी वन प्रेज द एक्ट ऑफ ब्रेवरी, और हर किसी ने उसके बहादुरी के काम की तारीफ की। सेकेंड इवेंट, वन नाइट, एक रात, वन ऑफ हिज अंकल्स आस्क्ड हिम, उसके मामू में से एक ने उसे कहा, टू राइड, कि वो सवारी करे, 5 और 6 माइल्स, 5-6 मील घुड़सवारी करके जाए, टू बारो अ रेलवे पास फ्रॉम अ कज़न, और जाके उनके कज़न से रेलवे पास ले आए। द राइटर गॉट अ हॉर्स, राइटर ने घोड़ा हासिल किया, फ्रॉम द स्टेबल, अस्तबल से, एंड रोड टू द कज़न्स हाउस, और उसके कज़न के घर की तरफ चला गया, विदाउट टेलिंग एनीथिंग अबाउट इट, किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताए बगैर। टू हिज ग्रैंड फादर, अपने नाना अबू को भी उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हिज ग्रैंड फादर बिलीव दैट, उसके नाना अबू का ये ईमान था कि द स्टेबल यार्ड वॉज लॉक्ड, कि अस्तबल का दरवाज़ा, STABLE, स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, यार्ड बोलते हैं वो सहन, पूरा अस्तबल का जो सहन था, उसका जो दरवाज़ा था, वॉज लॉक्ड, कि उसको ताला लगा दिया जाता था, एट 8 रात के वक्त। उसके नाना अबू का ये ख्याल था कि रात 8 बजे अस्तबल का जो सहन है उसको वो लॉक हो जाता था। नो बडी वॉज अलाउड टू गो आउटसाइड, किसी को इजाज़त नहीं थी बाहर जाने की।
ہوم گھر سے after that time اس وقت کے بعد. His grandfather did not know, اس کے نانا ابو یہ نہیں جانتے تھے that the gate was never locked, کہ دروازہ تو کبھی لاک ہوا ہی نہیں تھا. The writer did the job, رائٹر نے اپنی جاب پوری کی and returned to the home, اور گھر واپس آیا early in the morning, الصبح. Third event. He remembered that اسے یاد پڑتا ہے کہ اس نے یاد کیا کہ he was punished by his grandmother, اس کی نانی اماں نے اس کو ایک مرتبہ پنش کیا تھا only once in his life, اس کی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ. He was playing in the, وہ کھیل رہا تھا in the کچن میں, and a servant pulled his shirt, اور ایک سرونٹ نے اس کی شرٹ نکال دی تھی out of his trousers, اس کی ٹراؤزر میں سے باہر. His grandmother happened to see him, اس کی نانی اماں نے اتفاقاً اس کو دیکھ لیا تھا in that condition, اس حالت میں. He was accused of childish indecency, اس کے اوپر بچپن کے نامناسب پن کا الزام لگایا گیا. He was given, اور as a result obviously he was given his dinner in a room by himself, تو اس کا جو رات کا کھانا تھا اس کے نتیجے میں اس کو ایک کمرے میں الگ دے دیا گیا. This was the only punishment, یہ وہ واحد سزا تھی he received, جو اس نے حاصل کی تھی at the hands of his grandmother, اپنی نانی اماں کے ہاتھوں. اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارا یہ ایسے جو ہے یہ بھی ختم ہوا. سیکنڈ ویڈیو اباؤٹ دا ایسے مائی گرینڈ فادر یہ بھی ختم ہوئی. آئی ہوپ کہ یہ لیکچرز آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہیں گے.